हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल के बारे में। बेल एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जो 3 बड़े सेक्टर में काम करता है, डिफेंस, रेलवे और रिन्यूएबल एनर्जी। डिफेंस सेक्टर में बेल का मेजर फोकस होता है। यहाँ वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और सिस्टम मैन्युफैक्चर करता है जो भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी है। डीआरडीओ और आईएसआरओ जैसे मुख्य क्लाइंट्स के साथ मिलकर ये कंपनी भारत की डिफेंस की जरूरतों को पूरा करती है। उनके कुछ नोटेबल प्रोडक्ट्स में मिसाइल सिस्टम्स, रेडार सिस्टम्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट शामिल हैं। रेलवे सेक्टर में भी बेल का बहुत अहम रोल है। यहाँ वो एफसी गेटिंग सिस्टम्स, ट्रेन और बस ऑटोमेशन और मेट्रो सिस्टम्स इंप्लीमेंट करता है। डीएमआरसी और इंडियन रेलवे जैसे बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करके वो रेलवे ऑपरेशंस को एफिशिएंट और सेफ बनाता है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी बेल का कमाल है। कंपनी को आईएसआरओ ने सोलर सेल्स बनाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया है जिसकी एनुअल कैपेसिटी है 60,000 मल्टी जंक्शन सेल्स। ये स्टेप भारत के जीरो नेट कार्बन इमिशंस की गोल के साथ मिलकर भेल को रिन्यूएबल एनर्जी लैंडस्केप में एक बड़ा प्लेयर बनाता है। अब हम बात करते हैं उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। बेल का मार्केट कैप लगभग 1,26,000 करोड़ है और उनका डेप्ट सिर्फ 162 करोड़ रुपीज है। ये लो डेप्ट लेवल दिखाता है कि बेल के फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है और फाइनेंशियल रिस्क काफी कम है। हाल ही के क्वार्टर रिजल्ट्स में बेल ने इम्प्रेसिव ग्रोथ दिखाया है। सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% है और नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले डबल हो गया है। जब हम पीयर कंपैरिजन की बात करें तो बेल डिफेंस सेक्टर में एकदम टॉप पे है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में। उनके क्वार्टरली प्रॉफिट बहुत स्ट्रांग है और वो दूसरे मेजर प्लेयर्स जैसे कि अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के साथ टक्कर में है। बेल का रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम इंडस्ट्री में सबसे ऊंचा है, जो उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। अगर हम बात करें बेल के रेवेन्यू ब्रेकडाउन की तो उनका अधिकतर रेवेन्यू डिफेंस सेक्टर से आता है जो कि उनके टोटल रेवेन्यू का 89.1% है। बाकी का रेवेन्यू रेलवे और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से आता है। कंपनी का ये स्ट्रैटेजी इन सेक्टर्स में एक्सपेंड करने का भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉडर्नाइजेशन की फोकस पर है। आगे की बात करें तो बेल सरकार के फोकस पर अच्छी तरह से पोजीशन में है, जो कि खुद को डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी में सेल्फ रिलायंट बनाने पर है। कंपनी का डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन है। हाल ही में हुए ऑर्डर्स और आईएसआरओ जैसी की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ के कोलैबोरेशन बेल के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को और भी एनहांस करते हैं। अगर हम बेल के ऑर्डर बुक की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से उनका ऑर्डर बुक 76,000 करोड़ रुपीस का है। ये रोबोस्ट ऑर्डर पाइपलाइन कंपनी की स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन और फ्यूचर रेवेन्यू पोटेंशियल को दर्शाता है। लेटेस्ट ऑर्डर्स में 23 मई 2024 को बेल को 1,150 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें आकाश मिसाइल सिस्टम्स, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम्स फॉर शिप्स और मिसाइल फायर कंट्रोल सिस्टम्स शामिल हैं। ये ऑर्डर बेल की कैपेबिलिटी को हाईलाइट करता है कि वो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर सकती है और डिफेंस सेक्टर में अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को एक्सपेंड कर सकती है। फ्रॉम अ टेक्निकल एनालिसिस परस्पेक्टिव, बेल ने एक डबल टॉप पैटर्न से ब्रेकआउट दिखाया है जो कि बुलिश ट्रेंड को दर्शाता है। स्टॉक ने की लेवल पर सपोर्ट पाया है जो फर्दर अपसाइड के लिए पोटेंशियल दिखाता है। इन्वेस्टर्स को इन सपोर्ट लेवल्स को मॉनिटर करना चाहिए और स्टॉक में एंट्री अपॉर्चुनिटीज के लिए पुलबैक्स का वेट करना चाहिए। तो कंक्लूजन में बेल एक प्रॉमिसिंग पीएसयू स्टॉक है जो डिफेंस, रेलवे और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है। कंपनी की रोबूस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन और सिग्निफिकेंट ऑर्डर बुक फ्यूचर ग्रोथ के लिए उसे अच्छी तरह से पोजीशन करता है। इन्वेस्टर्स को बेल को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के रूप में कंसीडर करना चाहिए क्योंकि ये भारत की फ्यूचर को ड्राइव करने वाले की सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। ये स्टॉक एनालिसिस सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें और अपनी खुद की रिसर्च भी जरूर करें। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें जो इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।